महाराज जी, पहले मैं अपनी काल्पनिक दुनिया में जीती थी, फिर सत्संग से पता चला कि संसार झूठा है। तो इस बात को मैं स्वीकार अभी नहीं कर पाती। जब भी मैं स्वीकार करने का प्रयास करती हूँ तो बहुत ज्यादा घबराहट होती है, मैं डिप्रेशन में चले जाती हूँ। मतलब सह नहीं पाती उस हम चीज कह रहे झूठा क्यों मानो, सच्चा मानो। दो ही विषय है, सत्य या असत। असत में घबराहट पैदा हो रही तो सत्य है। देखो, सत्य वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों ने दो पद्धतियां अपनाई हैं, एक व्यतिरेक और एक अन्वय। है नहीं, अब नहीं वाली दवा काम नहीं कर रही, आपको परेशानी होती तो है वाली दवा काम कर लो। सब जगह प्रभु हैं। किसका प्रश्न है? सब जगह प्रभु हैं, है ना प्रभु? अगर नहीं पे हमें परेशानी हो रही, नहीं है नानात्व का। ये जो बाहरी वेश, बाहरी दृश्य, बाहरी जो चेष्टाएं, बाहरी जो हमें भाव दिखाई दे रहे हैं, एक स्वप्न की तरह है। बिल्कुल सत्य समझो। जब कभी किसी को बोध होता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। ये भगवत तत्व को जब कोई जान जाता है तो संसार उसकी दृष्टि से हिरा जाता है, गायब हो जाता है। ये नानात्व क्या दिखाई देता है? बोले एकमात्र प्रभु जो है। ये जो नानात्व है, ये भेद जो है, ये माया का प्रकट किया हुआ। मैं, मोर, तोर, तय, माया। और जब भगवत भक्ति के प्रभाव से ज्ञान जागृत होता है, विवेक जागृत होता है, तो जे ही जाने ये जग जाए हेराई। तो दिखाई क्या दे रहा है? बोले जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। अब घबराहट की इसमें कोई जरूरत नहीं। यदि हम व्यतिरेक सूत्र नहीं संभाल पा रहे हैं तो अन्वय सूत्र लगा दें। है वही है, वही है, पत्नी में वही है, पुत्र में वही है, पति में वही है। प्रभु मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, नाथ हमने जो जो कामना की, आप वही वस्तु, व्यक्ति, स्थान का रूप धारण करके आप हमारे सुख के लिए, नाथ अब मैं पहचान रहा हूं गुरु कृपा से कि आप ही हो। अब इसमें क्या घबराहट है? क्यों बच्चा? अगर हम ने नकारात्मक भाव तो हमें घबराहट लग रही, तो हम सकारात्मक भाव ले लेते हैं। हमारे पास तो दोनों सूत्र है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये नहीं, ये नहीं। अब घबराहट पैदा हो रही क्योंकि हमारे पास अध्यात्म बल नहीं है, हमारे पास भजन बल नहीं है, हमारा मन मलिन हो चुका है। तो जिन विषयों को हम नहीं कहते हैं वही उसका जीवन है, तो घबराहट पैदा कर दिया। हाँ अब चलो दूसरी तरह से लेते हैं। अब अगर इसको मिठाई पसंद है, ठीक है, हम मिथ्या नहीं कहेंगे, हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और चक्क पवाएंगे, पाओ। लेकिन अब प्रसाद है ठाकुर जी का, भाव कर इसमें प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि से हो जाए। वस्त्र मिथ्या नहीं, चलो प्रभु को अर्पित किया, पट प्रसाद भूषण, भगवान को प्रसादी करके वस्त्र धारण किए, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं, भगवत स्वरूप हो गए। हमारे भगवत प्राप्ति में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं, बस हमको समझना है। वैद्य के पास हम जाते हैं, अपनी कमियां बताते हैं, कमजोरियां बताते हैं, वो हमें बल देते हैं। ऐसे सदगुरु वैद्य हैं, चलो ये दवाई सूट नहीं कर रही, ये दवाई लो, अब इसमें तो परम मंगल हो ही जाएगा। हम प्यार कर रहे हैं और हमारा गाढ़ा प्यार हो जाए। अभी हम प्यार कर रहे थे शरीर मान के, अब हम मान करके अपने आराध्य देव कि शरीर मंदिर में मेरे आराध्य देव बैठे, अब घबराहट की कोई सवाल नहीं। फिर भी घबराहट करे तो अब वो फिर दंड का अधिकारी मन, राधा राधा राधा, अब तेरी सलाह नहीं मानेंगे, फिर हमारा मंगल हो जाएगा। मन जो है वो अभी विषयी मन है ना, तो ये भगवान की तरफ चलने में घबराहट पैदा करता है, क्योंकि इसको निर्विषय होना पड़ेगा, इसलिए डर रहा है। यद्यपि यही आगे चलकर जहां सुख पाया भगवदानंद का, फिर तुम्हारे हटाए नहीं हटेगा प्रभु से, क्योंकि अनुभूत विषय हो जाएगा ना। मन को अनुभव निज सुख बिन मन होई कि तीरा। अब उसको जहां आत्म सुख मिला, अब वो बार नहीं भागेगा। जैसे निर्मल विशाल मृदु शीतल जलाशय के प्राप्त होने के बाद
छोटे छोटे गड्ढों की स्मृति भी नहीं रह जाती। ऐसे परमानंद स्वरूप भगवान का आश्रय लेने पर, उनका आनंद प्राप्त होने पर ब्रह्मलोक तक के भोगों का भी त्याग हो जाता है। अब घबराहट का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। इसलिए नाम जप करो, सब में भगवत भावना करो, मत मानो मिथ्या। वो सत्य है और वही सब रूपों में है। जब सृष्टि नहीं बनी थी तब वो थे, तो अब सृष्टि के रूप में कौन है? वही है। ये सिद्धांत समझ लो। अच्छा, क्या होता है ये जो व्यतिरेक पद्धति अपनाई गई है? नहीं, क्योंकि हमारा राग है शरीर में, तो अब राग रहित होकर वैराग्य भावना में फिर जो ज्ञान होगा, तब यही बात अनुभव में आएगी कि सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, आना यही है। पर वो व्यतिरेक इसलिए लगाया जाता है कि हम लोग बाहरी फंसाव में फंस गए ना, शरीर राग में फंस गए, तो शरीर राग से वैराग्य की तरफ, और वैराग्य से जो बोध हुआ तो पता चला जिससे हम वैराग्य कर रहे थे वो भी वही है। किंचन मात्र कुछ नहीं है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। किंचन मात्र, मत्ता परतम नान्यत् किंचिदत्, किंचन मात्र कुछ नहीं है। तो हमें तो लगता है बच्चा ये सिद्धांत स्वीकार कर लो, है सब रूपों में वही है, बढ़िया आनंद आ जाएगा, इसमें घबराहट की क्या बात है।